बदकिस्मती ये है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में से बहुत कम इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने ओपनली ये आवाज बुलंद की कि फलस्तीनियों, स्पेशली फलस्तीनी बच्चों और औरतों और बूढ़ों, जिससे आपने फरमाया, उनके साथ बेइंतहा जुल्म का उनको शिकार किया जा रहा है। पहले वी हैव टू गेट अवर हाउस इन ऑर्डर। पहले अभी तक देखिए 8 दिन हो गए हैं, क्यों अभी तक इस्लामिक काउंसिल का इजलास नहीं हुआ? ओआईसी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? अरब लीग का इजलास क्यों नहीं बुलाया? देखिए, सबसे पहले जब तक मेरा अपना भाई मेरे हक में खड़ा नहीं होगा, बाहर का शख्स कोई हमारे हक में खड़ा नहीं होगा। उसके बावजूद अफ्रीकन कंट्रीज हमारे साथ खड़े हैं। तो फिर ये जो अमेरिका इंसानी हकूक का अलंबरदार बना फिरता है, ये जो बड़ी बड़ी इंसानी हकूक के लिए जी हम काम कर रहे हैं, तो ये इंसानी हकूक के लिए काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ये जीरो हैं। देखिए, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, दुनिया के हर मुल्क को पता है। तो हमारे साथ खड़ा कोई नहीं होता, इसलिए कि हमने अमन के दिनों में उन ममालिक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए। नेवर टू लेट, आज शुरू कर। अच्छा मलिक साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट अभी रेज किया कि जब आपका अपना भाई आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो बाकी दुनिया कैसे खड़ी होगी। तो चले हम उन ममालिक से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तमाम मुस्लिम जो ममालिक हैं। अच्छा मलिक साहब, अभी आप जो बाइडन से आपको बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं, आप कह रहे हैं कि आप बेहतर देखते हैं आगे जाके हालात, लेकिन ऐसे में अमेरिका का किरदार आप देख लें कि अमेरिका असलहा फराम कर रहा है इसराइल को, इसको फिर आप कैसे देखते हैं? नोट पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, को 5-7 C-130 भर के ये मौलवियों को और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान को भेजिए गाजा में, अपने मुसलमान भाइयों का दिफा करें। जिहाद भी है और सवाब भी है। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया टाइम्स में आप लोगों को पाकिस्तान की सारी लेटेस्ट न्यूज़ और ब्रेकिंग अपडेट्स जो इंडियन डिबेट्स या इंडिया के ऊपर पाकिस्तान में हो रही होती हैं, उन सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती हैं विदाउट एनी अनकट्स। आप लोगों को बता दें कि इजराइल और पैलेस्टीन के जो जंग चल रही है उसको लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चौधरी बना हुआ है पूरे दुनिया में, और वो ये कहना चाहता है कि इस्लामी मुल्कों का ठेकेदार तो अब पाकिस्तान ही बन के रहेगा, और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हवा बज्जू समझ रहा है, लेकिन उसकी कोई औकात है नहीं। और उसी में आज फिजा खान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, वो ये तक कह रहे हैं कि 57 इस्लामिक मुल्क मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वीडियो एंजॉय करिए। मौजूद है नीम आबिद, सेक्रेटरी जनरल यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, सबसे पहले ये बदकिस्मती कह लें कि जब इसराइल और फ़लस्तीन की बात आती है मलिक साहब, तो आलमी बिरादरी दोहरे मयार इख्तियार कर लेती है बाकायदा, और एक निराली सी मंतक पेशी की जाती है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अब सवाल ये कि क्या निहत्ते फ़लस्तीनियों को जीने का हक नहीं? देखिए, दो बातें मैं अर्ज करूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। पहली बात तो ये, एज ए सोवरेन कंट्री मैं इस चीज का हमायत करता हूं कि यस, इसराइल को अपनी हिफाजत करने का, डिफेंड करने का हक हासिल है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिफेंस में और वायलेंट ऑफेंस में बहुत फर्क है। जहां तक ताल्लुक है निहत्ते फलस्तीनियों के साथ जो कत्लो गारतगरी हो रही है, इसमें तो दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई ज़ाब्ता इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप सैकड़ों और हजारों मिसाइल उन पे फेंकना शुरू करें। बदकिस्मती सिर्फ ये है डॉक्टर फिजा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कानून, दुनिया की सबसे बड़ी जो हस्ती, जो दुनिया में अमन की राह यूनाइटेड नेशंस है, और बदकिस्मती ये है कि उसमें से भी सबसे बड़ी जो रुकावट है वो सिक्योरिटी काउंसिल के ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के ऑपरेशनल सिस्टम में जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं तब्दीली के लिए, वो वीटो का कानून है। देखिए, 6 बिलियन लोग, उनके नुमाइंदे एक तरफ होते हैं और एक अमेरिका या रशिया या फ्रांस, किसी भी एक मुल्क का नुमाइंदा उठ के उसको करारदाद को या उस कन्वर्सेशन को वीटो कर देता है। सो दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट अमन के लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल और उसके ऑपरेशनल सिस्टम है। अब जिस वक्त ये डिप्लोमेसी जो है ये अमन के दौर में बिल्ड की जाती है, रिलेशनशिप अमन के दौर में बिल्ड किए जाते हैं। इस वक्त अगर आप कॉल करेंगे सियरा लियोन को, तो सियरा लियोन, देखिए, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, दुनिया के हर मुल्क को पता है। तो हमारे साथ खड़ा कोई नहीं होता, इसलिए कि हमने अमन के दिनों में उन ममालिक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए। नेवर टू लेट,
आज शुरू कर अच्छा मलिक साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट अभी रेज किया कि जब आपका अपना भाई आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो बाकी दुनिया कैसे खड़ी होगी। तो चलिए हम उन ममालिक से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तमाम मुस्लिम जो ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा है, उनको तो एक पेज पर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो अभी भी खामोश है उसके लिए अपने जो टेम्परेरी मुफादात हो गए ना, टेम्परेरी मुफादात हैं कि बस वक्ती तौर पर आपको फ़ायदे हैं, ममालिक की आपस में ट्रेड है या जो भी मामलात हैं वो इंसानियत से ऊपर हो गए। मामलात, ट्रेड, तिजारत, मुफादात इंसानियत से ऊपर चले गए। खामोश हो जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये कहलवाना छोड़ दें ना कि इंसानी हकूक के अलमबरदार चैंपियन, ये फिर कहलवाना भी छोड़ दें जो प्रैक्टिकली जीरो है। जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखिए बात यह है, इंसानी हकूक जो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूं, अमेरिका के इंसानी हकूक अमेरिका से शुरू होते हैं और अमेरिका में खत्म होते हैं, और वहां पे आउट ऑफ अमेरिका सिर्फ वहां पे होते हैं जहां पे इनका मिलिट्री का मुफाद होता है, जहां पे इन्होंने असला बेचना होता है। अब चाइना के खिलाफ तो ये बात करते हैं कि जी वहां पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया में जुल्म होते हुए इनको मुसलमानों पे, दलित पे और दूसरे जो है ना माइनॉरिटीज पे, क्रिश्चियंस पे, उन पे नजर नहीं। एक बात और आपको मैं अपना जाती जो वो एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूं, इंशाअल्लाह अभी देखिएगा अमेरिका में एक चेंज आएगी। प्रेसिडेंट बाइडेन जब से आए हैं चंद महीने हुए हैं और उनकी पॉलिसीज बड़ी रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज हैं। मैंने प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ कोई 10 साल पहले थोड़ा सा काम किया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी अफगानिस्तान फौजियों के बारे में। जो उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे वो फौजें रखने के हामी थे, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, ये फौजें निकालने के हामी थे। आज उन्होंने निकालने का ऑर्डर दे दिया है, आहिस्ता आहिस्ता ये होगा। लेकिन सो फार माजी में जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ ह्यूमन राइट्स में अमेरिका के अंदर, और बाहर अमेरिका में सिर्फ वहां पे जहां पे इन्होंने असला बेचना होता है वहां पे होता है। ठीक। अच्छा, ये जो कौम मुत्तहिदा का किरदार है मलिक साहब, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कठपुतली बना हुआ है, कर तो कुछ नहीं रहा, हम कठपुतली कह सकते हैं फिर? ऐसा नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, अब देखिए कुवैत भी किसी जमाने में बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका और दोस्ती और अमन के ख्वाहिशमंद उनकी हैसियत थी, लेकिन अभी देखिए बहुत बड़ा चेंज आया कुवैत में। ये रिसेंटली जब नए शेख आए हैं, उनके अमीर आए हैं, उन्होंने कश्मीर के ऊपर भी हमायत का ऐलान किया है, उन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की है। देखिए बहुत सारे मुल्क हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो चाहते हैं कि पीस को, इसलिए कि आप इस काबिल ही नहीं समझते पाकिस्तान, नॉट खान साहब, पाकिस्तान ने कभी इस काबिल समझा ही नहीं अफ्रीकन कंट्रीज को कि उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड की जाए, आज भी नहीं समझा जा रहा। मैं आपके थ्रू अगेन मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि अगर उनको रिलेशनशिप बिल्ड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कॉल मी, लेट मी नो, मैं उनके साथ एक अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग के लिए लेके जाऊंगा उनको। लेकिन आज से बिल्ड कीजिए रिलेशनशिप्स, ताकि एक एजेंडा हो कि सिक्योरिटी काउंसिल में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मुफादात की सियासत होगी यूनाइटेड नेशंस में और स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल में। सो वीटो के सिस्टम के खिलाफ और अच्छा, जो ऑपरेशनल सिस्टम सही जी की बात यह है कि जहां तक असला फराहम करने का ताल्लुक है, मैं आपको ये भी बात क्लियर करता जाऊं, बहुत से लोग समझते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर इन अमेरिका। ऐसा नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल बल्कि सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। बहुत से लोग जब ट्रंप के बाद जो बाइडेन आए तो बहुत से लोग कंपैरिजन कहते हैं अब चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अकेला प्रेसिडेंट तो कुछ भी नहीं होता ना। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिकन जो पॉलिसीज है वो आपके साथ जी 75% जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सेल्समैन। उसने असला बेचना है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स बेचनी है दुनिया सारी में सबसे ज्यादा। और जो असल फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन मेकर है वो पेंटागन है। और पेंटागन देखिए, जब एक सिपाही को गन हाथ में देके आप कहेंगे कि आपने अमन की बात करनी है, तो वो अपनी गन बेचेगा, अपनी बुलेट बेचेगा, वो अमन की बात क्यों करेगा? तो ये चेंजेस आएंगी, अमेरिका के स्ट्रक्चर में भी बुनियादी चेंजेस आएंगी। फिर उसके बाद हम लोग जो यूएस सिटीजन यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने वोट के जरिए प्रेसिडेंट को करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे। सो फिर ऐसा वक्त आएगा कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कहेगा इनफ इज इनफ, हम दुनिया में कोई बदमाशी नहीं करेंगे। मैं आपको माजी का एक तारीख का एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करूं। जिस वक्त प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन पहली दफा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो उन्होंने 3 दिन पहले 18 जनवरी को
ओथ लेने से 3 दिन पहले, 4 दिन। और जहां तक इसराइल और ठीक है, मलिक। फलस्तीन का ताल्लुक है, जी जी जी, जी जी तो मैं एक छोटी सी जी, इन बहुत शुक्रिया लाइट जी। नोट जाने आपका लास्ट कमेंट भी चाहूंगी। जी जी प्लीज प्लीज। जी, एक लाइट जी, नोट please। पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, को 5-7 C-130 भर के ये मौलवियों को और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान को भेजिए गाजा में, अपने मुसलमान भाइयों का दिफा करें। जिहाद भी है और सवाब भी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मलिक नदीम आबिद साहब, आप दिया। Fearless.